हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 18 अगस्त 2021 की है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पारितंत्र। विचार करें, कैक्टस के पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती है। देखो यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिन्हें हमें सिर्फ विचार करना है कि कैक्टस का पौधा आपने देखा होगा, उसकी जो पौधे की पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में क्यों होती है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती है। देखो इस तरह से होती है कमल के पौधे की पत्तियां। मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों होता है। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन का है कि हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास के अकॉर्डिंग हम अपने आप में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये कैक्टस का प्लांट है इसकी जो लीव्स है वो हट जाती हैं और उस पर कांटे आ जाते हैं, जिससे कि एक तो बाहर का कोई एनिमल इसे इजीली खाए ना, और सेकंड क्या हो, इससे ट्रांसपीरेशन ना हो, जिससे कि पानी का लॉस ना हो पाए। जो ऊंट है उसके पैर गद्देदार होते हैं, जिससे कि वो क्या करे, रेगिस्तान में इजीली चल पाए। कमल की पत्तियां इस तरह से चौड़ी चपटी हो जाती है जिससे कि वो डूबे ना, है ना। इस तरह से हम अपने आसपास में कुछ चेंजेस, अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं जिससे कि हम उस एनवायरनमेंट में रह सके, और उसे क्या कहा जाएगा, हम उससे कुल मिलाकर हम उससे क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। तो उसी को आज हम समझते हैं, पारितंत्र। विविध स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु एवं वनस्पति तथा लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। देखो अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों के तरीके अलग अलग होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच एक संबंध स्थापित कर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो सभी जीव जंतु क्या करते हैं, अपने आसपास जिस तरह का माहौल होता है, जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसके बीच में संबंध स्थापित करते हैं। उसे क्या कहा जाता है, और पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इकोसिस्टम आपने जरूर सुना होगा। इकोसिस्टम और पारितंत्र एक ही बात है। एक पारितंत्र में सभी कारक होते हैं जो विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जैवीय और अजैवीय। तो एक पारितंत्र के अंदर दो घटक होते हैं, जैवीय मतलब कि जो जीवित है, और अजैवीय मतलब जो अजीवित चीजें, जो जीवित नहीं है। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती है कि किस किस प्रकार का जीव वहां पर पनप सकते हैं। तो देखो हर जीव के अंदर कुछ कुछ विशेषताएं होती है, और ये विशेषताएं निर्धारित करती है कि कौन सा जीव कहाँ रह पाएगा। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी जरूरतें पूरी हो। तो यहाँ पे एक लाइन इंटरेस्टिंग है कि जीव जंतु सिर्फ वहीं पनप सकेंगे। अब कैक्टस सिर्फ पानी के अंदर, कैक्टस सिर्फ क्या रेगिस्तान में ही पनप सकेगा, ठीक है, जहाँ पर गर्मी है और उसके पास ऐसी चीजें आ गई है, उसके पास ऐसे कुछ विशेषताएं हो गई है, जैसे कि उसका ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। हम या कहें कि हम प्रकाश संश्लेषण, उसमें क्या होगा, उसका जो तना है वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। अधिक वर्षा वाले वन, घासतल, रेगिस्तान, पर्वत, झीलें, नदी, महासागर, छोटे से ताल का एक पारितंत्र हो सकता है। तो देखो क्या कहा गया है, समझते हैं कि अधिक वर्षा वाले वन, घासतल, रेगिस्तान, पर्वत, झीलें, नदी, महासागर, एक छोटे से ताल भी क्या हो सकता है, एक परितंत्र हो सकता है। जहाँ पे भी जीव रहते हैं वो उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे अपने आप को उनके अकॉर्डिंग ढाल लिया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र। मानव भी एक अपने विवेक का उपयोग करके मछली घर, बागान या पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना कर सकता है। अगर कोई पार्क बनाया गया है तो वहाँ पे बहुत सारे जीव, पक्षी, कीड़े मकोड़े रहेंगे, तो वो उनके लिए एक पारितंत्र हो जाएगा। अब देखो पारितंत्र किसे कहते हैं। देखो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक तथा रासायनिक कार्यों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा तथा पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित। देखो क्या कहा गया, पारितंत्र क्या है, पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ में क्रिया करते हैं और पर्यावरण के साथ भौतिकी तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। मतलब उस भौतिकी मतलब जैसे कि मिट्टी का, इन सब चीजों का यूज करते हैं और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर संबंध बनाते हैं, जिससे कि क्या हो, जैसे कि ऑक्सीजन लिया, CO2 छोड़ दिया ना, तो इस तरह से क्या करते हैं, जो जहां पे भी वो रहते हैं ना उसके आसपास के साथ में वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं जिसमें वो निवास कर सके। इसे क्या कहा जाता है, इसे हम पारितंत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का निर्वाह होता है और पदार्थों का स्थानांतरण होता है। एक का हमने जैसे कि जो हम कहेंगे पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। एक से, जैसे एक प्लांट ने पौधे दिए, प्लांट ने फ्रूट्स दिए, फ्रूट्स को हमने खाए, तो क्या हो रहा है, एक से दूसरी को चीजें मिल रही है, उनका स्थानांतरण हो रहा है। तो बहुत ही आसान इसके क्वेश्चन आंसर है जिन्हें हम समझते हैं। पारितंत्र कैसे बनता है, तो देखो यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा तथा पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित है।
ये सब क्या है, ऊर्जा के स्थानांतरण द्वारा क्या है, संबंधित है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जैसे इसमें देखो यहाँ पे भी दिया गया है पारितंत्र का, सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध पारितंत्र का निर्माण करवाता है। तो देखो आप चाहे तो यहाँ से लिख लीजिएगा, चाहे आप यहाँ से लिख लीजिएगा, बट इसमें पूरी अच्छे से डेफिनेशन है कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और किस तरह से वो पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड देखिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, मतलब जो प्रकृति ने हमें नहीं दिया, मरुस्थल, पारक, वन और समुद्र। तो देखो पारक जो है वो मानव ने बनाया है, तो ये क्या है, प्राकृतिक जो पारितंत्र नहीं है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, दिए गए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। तो देखो बहुत ईजी है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, हम इसको फटाफट समझते हैं। देखो क्या कहा गया है, मछली, पानी, कमल का फूल, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तालाब। ये कैसा हो जाएगा, तालाब। तो देखो हम यहाँ से हमने लिख दिया तालाब, ठीक है। सेकंड, रेत, ऊंट, कैक्टस, इनका जो पारितंत्र है वो कैसा हो जाएगा, मरुस्थल। इसका जो वो हम कहेंगे जो पारितंत्र है वो कैसा हो जाएगा, मरुस्थल। थर्ड में देखते हैं, घने जंगल, जंगली जानवर, मिट्टी, इसका पारितंत्र कैसा हो जाएगा, वन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ, ये कैसा हो जाएगा, इसका पारितंत्र हो जाएगा पर्वत। तो ये थी आज की इजी सी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।